यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इस कंसेप्ट ये अपना थर्ड और लास्ट लेक्चर होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड दैट इज रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज कॉमा y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा, x0 की वैल्यू 1 है और y0 की वैल्यू है 2। ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 1.2, सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू 1.4। यानी कि क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगर फंक्शन अपने पास log ऑफ x प्लस वाई है, इन दैट केस हमें y की वैल्यू ढूंढनी है जब x कितना होगा 1.2 होगा, और सेम y की वैल्यू ढूंढनी है फॉर द सेम फंक्शन दैट इज log ऑफ x प्लस वाई व्हेन x इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन देखो इस तरीके से y ऑफ 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब x0 1 होगा तो y0 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो y की वैल्यू चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, h का वैल्यू 0.2 होगा और y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम होनी चाहिए लास्ट के 2 इटरेशन में। रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर या फिर रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर के अंदर हम लोग y हमेशा जब x की वैल्यू x0 प्लस h होती है तभी निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब y हमेशा कब निकाला जाएगा, x1 की वैल्यू पर ही निकाला जाएगा, क्योंकि x1 ही क्या होता है, x0 प्लस h होता है। ठीक है, देखो इस लाइन के पीछे ये 1 होगा, यूलर मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड रुंजुकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर के अंदर y हमेशा कब निकाला जाएगा, x1 की वैल्यू पे निकाला जाएगा, और x1 क्या होता है, x0 प्लस h होता है। ये प्लस h लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आगे क्या मेंशन करेंगे, लेट फर्स्ट फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1.2 का मतलब क्या होगा, x1 होगा, जहाँ पर x1 की वैल्यू 1.2 है, क्योंकि x0 देखो x0 1 है। इस x0 1 में अगर हम लोग ये a वाला h ऐड कर देंगे, 0.2 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, x1 दैट इज़ 1.2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1.4, इन दैट केस प्रीवियस वाले y और x एट 1.2 वाला वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले 2 सम में किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने के लिए मैं ये वाले एरे से शुरुआत करूँगा। इधर सबसे पहले मुझे गिवन डेटा लिख देना होगा। ठीक है, तो गिवन डेटा के अंदर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा हम लोगों ने। वो फंक्शन क्या दिया होता है, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, ये लिखा। ठीक है, इसके बाद x0 लिखेंगे, x0 1 था, y0 कितना था 2 था, उसे भी लिखा। h कितना लिखेंगे हम लोग, h लिखेंगे 0.2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक बार फिर से हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं, दैट इज सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन लिखा। ठीक है, ये एफ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये देयरफॉर किया, फंक्शन का एफ लिखा, एक्स की जगह पे x0 लिख दे रहा हूँ, वाई की जगह पे y0 लिख दे रहा हूँ। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, x0 प्लस y0 लिखेंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर एफ ऑफ x0 कॉमा y0 लिखूंगा, एफ ऑफ x0 कॉमा y0 लिखा, इज इक्वल टू लॉग लिखा। यहाँ पर हमने x0 की वैल्यू कितनी थी 1 थी और ये y0 की वैल्यू कितनी 2 थी, तो ये 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा। तो डायरेक्टली लॉग 3 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कैलसी से। देखो कैलकुलेटर के अंदर 2 लॉग होते हैं, यहाँ पर एक लॉग दिख रहा है, यहाँ पर साइड पर ln होगा। ठीक है, ये ln मिटा हुआ है यहाँ पर, ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस कितना होता है, e होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर बेस कोई मेंशन नहीं किया लॉग के अंदर तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल लॉग लेंगे। इसका मतलब ये ln लॉग मुझे लेना होगा। ठीक है, कैलसी पे ये ln डिनोट किया होगा, यहाँ पर सिर्फ पेपर पे लॉग लिखना होता है, पेपर पे ln नहीं लिखना होता मोस्टली। तो यहाँ पर लॉग का मतलब कुछ बेस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग मतलब कैलसी का कौन सा, ln वाला। तो मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेना है, ln 3 कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा, तो ये ln 3 कर दे रहा हूँ। तो ln 3 की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी आपको, 1.09861 लिखूंगा मैं। डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 5 डिजिट लिखा करूँगा इस केस में, क्यों, क्योंकि हमें करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट तक 4 डिजिट हमें सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के 2 इटरेशन के अंदर। तो ये 1.09861 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 861 इतना लिखा, इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर रखा, इसके पीछे क्या था, एफ ऑफ x0 कॉमा y0 था,
वो भी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें y1 फाइंड आउट कर देना होगा, तो लेट फाइंड ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं। लेट फाइंड क्या लिखा, y1, इसके आगे क्या लिखूँगा, एट x1 इज इक्वल टू क्या कितना रहेगा 1.2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 1.2 जब होगी तब हम लोग y1 को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h, इधर डॉट आएगा, f ऑफ x0 कॉमा y0 लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर पीछे फिर से y1 लिखा, y0 कितना था इस केस में 2 था, h कितना था इस केस में 0.2 था, और ये f ऑफ x0 कॉमा y0 की वैल्यू ऊपर हमें आई हुई दिख रही है, वही हम लोग पुट कर देंगे। वो देखो वो वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 1.09861, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, y1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। y1 की वैल्यू हम लोग देखते हैं कितनी मिलती है, 2 + 0.2 कर दिया इंटू 1.09861 कर दिया, ठीक है। तो उसका रिजल्ट कितना आता है देखो, 2.2197 आता है, 972 लिख दूंगा, ठीक है। 2.21972 लिख दिया मैंने, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखे, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखूँगा, y1 की वैल्यू मिली। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x1 कॉमा y1 फाइंड आउट करेंगे। ये देयरफॉर लिखा, f ऑफ x1 कॉमा y1 फाइंड आउट करूँगा, इज इक्वल टू फंक्शन क्या रहेगा अपने पास, लॉग रहेगा। लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, x1 प्लस y1 लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से लॉग लिखा, x1 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 होगी, प्लस y1 की वैल्यू ऊपर से मिली हुई 2.21972 लास्ट में राउंड रखे क्लोज, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका लॉग निकाल लेते हैं। लॉग यानी कि कौन सा, नेचुरल लॉग होगा ln की वैल्यू वाला, ठीक है। तो इधर देखो मैंने डायरेक्टली ये ln पुट कर दिया, ln पुट करना था, ये ln पुट किया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 2.21972 होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते लास्ट में, तो देखो उसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 1.22955 है ना, तो 55 की जगह पे लास्ट में मैं 6 लिख सकता हूँ राउंड अप करके, ठीक है। तो इधर क्या लिखूँगा मैं, 1.22955 था, 5 के आगे 6 था, सॉरी 5 के आगे 8 था, तो इधर मैं 6 लिख सकता हूँ। इसे अंडरलाइन करके रखूँगा, पीछे क्या लिखूँगा मैं, f ऑफ x1 कॉमा y1 लिखा हुआ, इसे भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर फर्स्ट इटरेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो, y1 का 1 होता है, इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 होता है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, f ऑफ x0 कॉमा y0 होता है, प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 होता है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर y0 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, प्लस h कितना था 0.2 था अपॉन 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, f ऑफ x0 कॉमा y0 कितना मिला था, x0 कॉमा y0 1.09861, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे 1.09861 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 की वैल्यू देखो इधर हमें दिख रही है 1.22956, 1.22956 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लास्ट स्टेप में जो भी हमने लिखा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या मिल जाएगा, y1 का 1 मिल जाएगा, यानी कि y1 का फर्स्ट इटरेशन वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हमें लास्ट में y की वैल्यू मिलेगी 2.23281, ठीक है। 281 है तो उसे मैं क्या लिख दूंगा, 282 लिख दूंगा। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 5 डिजिट लिखेंगे इस बार, क्योंकि हमें करेक्ट अप टू एक्यूरेसी कहाँ तक चाहिए, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए ना, इसके कारण, ठीक है। 2.23281 लिखना है, 2.23281 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि उसके आगे का नंबर 5 और 5 से ज़्यादा है, तो उसके प्रीवियस वाला नंबर 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो 23282 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 ये वाले वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ इधर x1 लिखेंगे प्लस इधर y1 का 1 लिखना होगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इक्वल टू ये लॉग लिखा, x1 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 प्लस y1 की 1 वाली वैल्यू कितनी मिली थी 2.23282, लास्ट में इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या रहेगा, f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो कि हम लोग सेकेंड इटरेशन में यूज़ करेंगे। अगर सेकेंड इटरेशन में मिला हुआ आंसर इस फर्स्ट इटरेशन के मिले हुए आंसर के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक सेम ही होता है, तो इसका मतलब हमें आगे का इटरेशन नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 की वैल्यू मिलेगी 1.23338, इससे हम लोग सेकेंड इटरेशन में यूज़ करेंगे। देखो आगे क्या लिखा, फॉर सेकेंड इटरेशन लिख लेते हैं, सेकेंड इटरेशन, ठीक है। इटरेशन की जगह पे आप लोग अप्रोक्सीमेशन ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड इटरेशन में हमें क्या लिखना होगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, y1 का 2, सेकेंड इटरेशन फॉर्मूला सेम रहेगा y0
प्लस एच बाई टू ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, फिर आएगा प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन का वन लिखा जाएगा, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो ये y1 का 2 ही रहेगा, ठीक है, ये y1 का 2 लिखा इज इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी थी इस केस में 2 थी, h कितना था 0.2 था अपॉन 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 तो नहीं बदलेगा, f ऑफ x0 y0 की वैल्यू देखो कितनी लिखी हुई थी नीचे 1.09861, ठीक है, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.109,861 लिखा, ठीक है। ये प्लस ये आगे का दूसरा लिखा हुआ पार्ट था उसको मैं यहाँ से ये वैसे ढक देता हूँ, ठीक है। इधर देखो आगे प्लस लिखा हुआ ये एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन का वन, वो कितना मिला हमें यहाँ पर 1.2333 और लास्ट में 8 था, इसके आगे हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। इक्वल टू कर देने पर इसको चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है, पीछे में फिर से लिखूंगा y1 का 2, अगर ये आंसर पिछले वाले इटरेशन के साथ मैच करेगा डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, तो उसका मतलब हमें आगे का इटरेशन नहीं करना है, इसी इटरेशन पे हमें रुकना होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं कितना आता है वो चेक करते हैं हम। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, देखो 2.233199 मिल रहा है, ठीक है। अगर इस 9 को मैं 1 से बढ़ा देता तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे आंसर 2.23320 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर आंसर में क्या लिखूँगा 2.23320, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते रहते हैं ये आंसर पहले वाले इटरेशन के साथ मैच करता है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2.2328 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है 2.23320 दिख रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मैच कर रहे हैं, 4 डिजिट मैच होने चाहिए, इसका मतलब हमें और एक नेक्स्ट इटरेशन करना होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये एंड लिखा एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन का 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर ये x1 आएगा प्लस y1 का ये सेकेंड इटरेशन वाला वैल्यू लिया, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये लॉग लिखा इधर x1 कितना होगा 1.2 प्लस y1 का 2 जो कितना है 2.23320 है, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x1 का एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन का ये 2 लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू पीछे फंक्शन मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन का 2 इज इक्वल टू वो वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिलेगी 1.23349, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा 1.23349 लिखना है। इसके बाद ये जो वैल्यू हमने निकाली वो थर्ड इटरेशन में यूज़ करेंगे, आगे हमें मेंशन करना है फॉर थर्ड इटरेशन, तो इधर देखो मैंने मेंशन किया फॉर थर्ड इटरेशन, ठीक है। इटरेशन की जगह पे जैसे कि पहले बताया था आप लोग अप्रोक्सीमेशन ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर थर्ड इटरेशन पीछे क्या होगा ये y1 का 3 लिखा जाएगा इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 होगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस इधर f लिखेंगे एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का 2, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी इज इक्वल टू y0 कितना था 2 था प्लस h कितना था 0.2 था अपॉन 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ x0 कॉमा y0 की वैल्यू कितनी होगी, देखो इधर से एफ ऑफ x0 कॉमा y0 कितना लिखा हुआ था हम लोगों ने 1.09861 लिखा था, तो वही हम लोग इधर भी पुट कर देंगे 1.09861 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 का 2 वो यहाँ पे आया हुआ वैल्यू दैट्स वो कितना है 1.23349, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हम लोग यहाँ पर y13 वैल्यू लिखेंगे, यानी कि y1 का थर्ड इटरेशन की वैल्यू लिखेंगे। तो इस बार हमें y13 की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है 2.2332, ठीक है, 2.2332 मिल रही है ना, तो वो लिख देंगे हम लोग। लेफ्ट साइड में क्या होगा y1 का 3 होगा, ठीक है, थर्ड इटरेशन वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पर 2.2332, इसके आगे क्या डिजिट था 1 था तो वो भी लिख दिया, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देते हैं फिर अभी। इसके प्रीवियस वाले इटरेशन में देखो हमें वैल्यू क्या मिली थी y1 का 2.2332, ठीक है, और लास्ट वाले इटरेशन में देखो 2.2332, यानी कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस वाला वैल्यू मिल चुका है ना इधर। तो इसका मतलब हमें आगे क्या लिखना होगा, आगे बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट y इज इक्वल टू 2.2332 एट x इज इक्वल टू 1.2 विच इज़ करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाय लास्ट 2 इटरेशंस वी गेट y इज इक्वल टू 2.2332 एट x इज इक्वल टू 1.2 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1.4, इन दैट केस ये जो वैल्यू हमें मिली है वो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
तो देखो आगे हमने क्या लिखा है, नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल 1.4 लेट कंसिडर x0 1.2 हो जाएगा, यानी कि जो अभी अभी हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाली थी वो क्या हो जाएंगे, इनिशियल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो x0 कितना होगा 1.2, y0 कितना होगा 2.2332 होगा, और h तो बदलेगा नहीं, वो कितना रहेगा 0.2, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वैसे ही बिल्कुल फिर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सेम टाइप की कैलकुलेशन हो गए, बस नंबर अलग रहेंगे इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंस फंक्शन क्या दिया था हमें, फंक्शन x, y इज इक्वल टू क्या था, log ऑफ x प्लस वाई था ना, तो वो फिर से लिखा। तो इस बार हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x0, y0 लिख देंगे, f ऑफ x0, y0 लिखा, इक्वल टू के आगे क्या लिखना होगा, ये log देकर ब्रैकेट के अंदर x0 प्लस y0 देना होगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू log लिखा, x0 की वैल्यू इस बार कितनी है 1.2 है, प्लस y0 की वैल्यू कितनी थी 2.2332 थी, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ से देखो हमें आंसर कितना मिलता है 1.23349 मिलता है, तो वो लिख दूंगा मैं, इक्वल टू 1.23349, ये जो आंसर आया वो लिखा। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, f ऑफ x0, y0, ठीक है। इससे हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, अभी y1 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट फाइंड y1 लिखेंगे एट, y1 कब फाइंड आउट किया जाता है x1 पर, और x1 कितना होगा x0 प्लस h, जो कितना इस केस में 1.4 होगा, ठीक है, क्योंकि x0 कितना था 1.2, इस x0 में अगर हम लोग ये h ऐड करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर y1 की वैल्यू क्या होगी, y0 प्लस h, साइड में f ऑफ ब्रैकेट के अंदर x0, y0 ये होगी, ठीक है। पीछे फिर से y1 लिखेंगे, इक्वल टू y0 अभी बदला हुआ है, y0 कितना बदला था देखो हम लोगों ने 2.2332, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, y0 की वैल्यू 2.2332 लिखा, प्लस h नहीं बदलेगा 0.2 लिखा, इनटू f ऑफ x0, y0 की वैल्यू देखो कितनी मिली थी हमें 1.23349, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे 1.23349, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, y1 का वैल्यू मिलेगा, वो कितना आता है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा 2.47989 है। तो 989 को मैं एक से बढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखा कर रहे हैं, 5 डिजिट लिख रहे हैं ना, तो मैं इस 89 को बढ़ाता तो वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 47990, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे देखो 2.47990 लिखना है मुझे, ठीक है, 990 हो जाएगा, ठीक है। 89 को अगर मैं 90 कर देता तो ये 47.47990 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, f ऑफ x1, y1 कैलकुलेट कर लेना। तो ये एंड लिखा, f ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू फंक्शन क्या रहेगा, log के अंदर x1 प्लस y1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू log लिखा, x1 कितना होगा इस केस में 1.4 होगा, ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू कितनी मिली है 2.47990, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमें आंसर मिलेगा 1.355809 है। तो हम लोग देखो इस जीरो की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 1.3558 था, लेकिन जीरो की जगह पे 1 लिखा क्योंकि उसके आगे का नंबर 9 था, तो हम लोग जीरो की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। ये वैल्यू किसके लिए मिली हमें, f ऑफ x1, y1 के लिए मिली, ठीक है। इससे हम लोग फर्स्ट इटरेशन में यूज़ करेंगे। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, फॉर फर्स्ट इटरेशन ऐसा लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट इटरेशन। राइटिंग थोड़ी सी खराबी आ रही है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे ध्यान मत दो, आप लोग समझ जाओगे, वो फर्स्ट इटरेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, y1 का 1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0, y0 प्लस f ऑफ साइड में x1, y1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से पीछे y1 का 1 यानी कि फर्स्ट इटरेशन y1 के लिए, y0 बदला था हम लोगों ने, वो कितना था 2.2332 था, प्लस h नहीं बदलेगा, h रहेगा 0.2 अपॉन 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, f ऑफ x0, y0 बदलेगा, वो कितना निकाला था हम लोगों ने देखो, f ऑफ x0, y0 1.23349 लिखा हुआ है वहाँ पर, 1.2 कितना था 23349 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। आगे प्लस देखिए हम लोग ये वाला वैल्यू लिखेंगे 1.35581, ठीक है, प्लस 1.35581, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू के आगे वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इक्वल टू के पीछे y1 का 1 रहेगा, ठीक है। इसका आंसर हमें मिलेगा 2.49213, 2.49213 लिखा, ठीक है। इससे हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है देखो, एंड लिखा, f ऑफ x1, y1 का 1 किया, राउंड ब्रैकेट इधर क्लोज, वो कैसे रहेगा, log ऑफ
x1 प्लस y1 का 1 इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल टू के आगे वाले इधर लॉग ही लिखेंगे। x1 कितना है इस केस में 1.4 प्लस लिखना है y1 का 1 कितना आया हुआ दिख रहा है आपको 2.49213, ठीक है। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या आएगा f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इक्वल टू के आगे वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा 1.35895। तो इस 5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1.35899 हो जाएगा फिर वो 1.35899 हो गया, ठीक है। एक्चुअली 5 की जगह पे मुझे 6 लिखना था ना, तो 1.35896 हो जाएगा, 896 हो जाएगा, इधर 6 लिखना है, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दो। इसे अब फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे, सेकेंड इटरेशन की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो आगे देखो हमें क्या लिखना होगा, फॉर सेकेंड इटरेशन इस तरीके से लिखना है, फॉर सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या हो जाएगा, इधर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे y1 का 2 यानी कि सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला y0 प्लस ऊपर क्या होगा h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या लिखेंगे f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f लिखा x1 कॉमा y1 का 1 लिखा राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, y1 का 2 लिखा इज इक्वल टू y0 बदला हुआ था, y0 की वैल्यू कितनी बदली थी वो देखो इधर, y0 कितना लिखेंगे 2.2332, ठीक है। तो y0 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2.2332 लिखी प्लस h तो नहीं बदलेगा 0.2 ऊपर का अपॉन का 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0, f ऑफ x0 कॉमा y0 कितना यूज़ किया था देखना यहाँ पर 1.23349, तो 1.23349 आएगा प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1 जो लास्ट स्टेप में हमें मिला हुआ है कम्प्लीटली 1.35896, ठीक है। प्लस के आगे क्या लिखूँगा 1.35896, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इक्वल टू के आगे वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखो हमें y12 का आंसर कितना मिल रहा है 2.492445 है ना, तो इस 5 को हम लोग आगे 5 होने के कारण इस 4 को हम लोग 5 कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे 2.492545 लिख सकते हैं, 2.4949 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, आगे क्या लिख सकते हैं इधर 45 लिख सकते हैं, ठीक है। राउंड अप कर दिया, पीछे क्या होगा ये y1 का 2 होगा, इससे आगे हमें क्या करना होगा एंड f ऑफ x1 कॉमा y1 2 निकाल लेना होगा, ये एंड लिखा f ऑफ x1 कॉमा y1 का 2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू फंक्शन क्या था लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस y1 का 2 रहेगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू इधर लॉग लिखा x1 की वैल्यू कितनी होगी 1.4 होगी प्लस ये y1 2 की वैल्यू आई हुई वो कितनी है 2.49245 था, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पीछे क्या लिखना होगा f ऑफ x1 कॉमा y1 का 2 लिखना है राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये वाले वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो वैल्यू हमें मिलेगी 1.35903, ठीक है। तो 93 की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ, 1.35904 लिखा, इसे अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे हमें क्या लिखना होगा फॉर थर्ड इटरेशन लिखना है, इस बार फॉर क्या लिखा थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला कैसे होगा y1 का 3 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0, यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, x0 कॉमा y0 लिखा, ठीक है। इस प्लस आएगा f ऑफ x1 कॉमा y1 का ये सेकेंड इटरेशन ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन y1 का 3 लिखा है यहाँ पर, ये y0 कितना था देखो y0 बदला था हम लोगों ने, वो कितना आया था 2.2332 आया हुआ था, ठीक है। प्लस h की वैल्यू नहीं बदलेगी 0.2/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0 की वैल्यू बदली थी, वो कितनी आई थी देखना आप लोग, f ऑफ x0 कॉमा y0 की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने 1.23349, ठीक है। तो इधर वही लिख देंगे 1.23349 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का 2 जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है 1.35904, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लास्ट में इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल टू के आगे वाला पार्ट, अगर वो लास्ट वाले इटरेशन के साथ मैच करेगा तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट इटरेशन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं y13 का वैल्यू कितना आता है वो, ठीक है। हम लोग आंसर को डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिख रहे, तो यहाँ पर देखो हमें आंसर क्या लिखना होगा इस बार 2.49245 लिखना होगा, तो इधर आंसर लिख लेते हैं 2.49492
4 5, ठीक है। ये पहला डिजिट 4 था डेसिमल पॉइंट के बाद, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इस आंसर को चेक करते हैं कि क्या वो प्रीवियस वाले इटरेशन के साथ में आए हुए आंसर के साथ मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो देखो इधर एग्जैक्टली 5 डिजिट मैच कर रहे हैं, 2.49245 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2.49245 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट y इज इक्वल टू 2.49245 एट x इज इक्वल टू 1.4 विच इज़ करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो देखो आगे वो सेंटेंस मैंने लिख दिया है, बाय लास्ट 2 इटरेशंस वी गेट y इज इक्वल टू 2.49245 एट x इज इक्वल टू 1.4 विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो इसका कंसेप्ट हमारा पहले प्रॉब्लम के साथ ही हो चुका था, फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्स्ट्रा 2 प्रॉब्लम यहाँ पर करवा दिए है। मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, और मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कैलकुलेशन मिस्टेक फिर आपकी ऑलमोस्ट होगी ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपका सम हमेशा एग्जाम में राइट ही आएगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। वीडियो एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया कर दो, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको हेल्प करे, मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि ताकि उनको ये वीडियोज़ मिलते रहेंगे या फिर सजेस्ट होते रहेंगे। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।